Hey CA Foundation students, finally exams are over and now it's time to relax. Why? Because last जो 15 दिन स्पेशली आप लोगों के गए होंगे, जहाँ पे आप लोगों ने सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचा है, नींद में भी आपको सपनों में ये सेक्शन नंबर या अकाउंट्स का कोई एडजस्टमेंट, इकोनॉमिक्स का कोई डिमांड सप्लाई का पॉइंट, ऐसे न जाने आप लोगों को क्या क्या दिमाग में आ रहा था. बट अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को न जाने किडनी में हार्ट अटैक हो रहा था, तो ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी और न जाने क्या क्या बीमारियां आप लोगों ने इजाद की होंगी. तो ये जो भी चीजें आप लोग के साथ हुई थी लास्ट 15 डेज में, नाउ इट्स टाइम कि ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है. बट जैसे ही ये सारी चीजें यानी कि एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में इसी टाइम से, इसी सेकेंड से ये थॉट है कि क्या हम लोग पास होंगे या फिर फेल होंगे. और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो श्योर शॉट पता है कि हम लोग पास ही होने वाले, श्योर शॉट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग तो फेल ही होने वाले, हमको पता है हम लोगों का नहीं होने वाला. और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड वाले कैटेगरी के होते हैं, मैक्सिमम तो यही होते हैं, या तो इस पर भी जा सकते या तो उस पर भी. अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, बाकी भगवान भरोसे है. तो ये जो कंफ्यूज्ड कैटेगरी के भी कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलेंगे. तो सबसे पहला, आप कोई भी कैटेगरी में रहो, सबसे पहले तो अगर स्पेशली अगर आप लोग पास होने वाले हो, ये बात अगर आप लोगों को लगता है अंदर से, तो इस टाइम कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चिल करना है. जो भी आप लोग एग्जाम टाइम में जो रील्स स्क्रॉल नहीं कर पा रहे थे, जो फोन का यूज आप लोगों का बहुत कम हो गया था, अभी टाइम है, जितना फोन चलाना है चला लो. घर वाले भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बेड पे पड़े रहो, फैमिली टाइम स्पेंड करो. इट्स टाइम, रेनिंग टाइम है, तो अगर आप लोग कभी माउंटेन्स ट्रेकिंग वगैरह का इंटरेस्ट रखते हो तो ट्रेकिंग के लिए जाइए, ट्रैवल करिए. क्योंकि आप लोग, अगर आपको पता है कि आप लोग पास होने वाले हो, तो आप तो सबसे बेस्ट कैटेगरी में हो. तो ये 4 चीजों में से, या इवन अलोंग विद दैट अगर पॉसिबल है, तो आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे वेब सीरीज भी देख सकते हो. मैं कुछ ही रिकमेंडेशन दे रही हूँ, जैसे कि सूट्स है, या फिर कैच मी इफ यू कैन है, ये तो यहाँ पे पूरा हेरा फेरी है चेक को लेके, वो आप देख सकते हो. या फिर पिक्चर्स करके एक है जो स्टार्टअप को लेकर वेब सीरीज बनाई है, इसमें से काफी आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे, सोशल डिलेमा वगैरह. ये सारे, इससे जस्ट थॉट है, आप लोग इसके अलावा बहुत सारे वेब सीरीज देख सकते हो. या फिर आप इवन यूट्यूब चैनल को भी बहुत सारे सब्सक्राइब करके उनके वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि वाई कॉम्बिटर है, थिंक स्कूल है, या फिर रीडर्स बुक क्लब है. तो ऐसे ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है, इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन दिया है. ये बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी है. तो ये सारी चीजें प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मिलाकर आप लोगों का पूरा डे आप लोग प्लान कर सकते हो, क्योंकि अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों ने प्रोडक्टिव चीजों पर देना जरूरी है, सो दैट आगे के लेवल्स पे आप लोगों को इन सारी चीजों का बहुत फायदा होता है और आगे टाइम नहीं मिलने वाला. क्योंकि अभी तक का जो टाइम था वो आप लोग का गोल्डन पीरियड चल रहा था. इसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा, और अगर अज्यूम करते हैं 2 मिनट के लिए कि आप लोग पास भी हो जाते हो, तो असली पिक्चर तो उसके बाद स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की. तो ये गोल्डन पीरियड जो अभी जो रिजल्ट से पहले का है, उसको एंजॉय करने के लिए सारी चीजें करो. लेकिन आप लोगों को दोनों हिस्सों में डिवाइड करना है, थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव एंड थोड़ा सा प्रोडक्टिव एज वेल. ठीक है, अगर आप ऐसी कैटेगरी के हो, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स है जो कि इस कैटेगरी के, कि जिनको पता है कि वो लोग फेल ही होने वाले, श्योर शॉट, डोंट वरी, ठीक है, फाइन. क्या होने वाला है, ज्यादा ज्यादा जिंदगी में खत्म नहीं हो रही जिंदगी, फेल हो रहे हो बस. तो पहले बात तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हम लोग फेल होने वाले. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कि अरे यार दूसरा जो दोस्त है मेरा वो पास हो रहा है, ऐसा उसको लग रहा है, मतलब वो पास हो जाएगा, मैं ही अकेला रह जाऊंगा. ऐसा न जाने क्या क्या दिमाग में थॉट्स लेकर आके बैठना है, ये सारी चीजें मत करो. इट्स ओके, क्या हुआ है, ज्यादा ज्यादा फेल होने वाले हो, ठीक है, क्यों फेल होने वाले हो, इस चीज का सेल्फ एनालिसिस करो कि यार क्या क्या ऐसी गलतियां मैंने की है, और वो लिखना है. हवे में कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, पेन पेपर लेकर बैठो, लिखो. लिखने के बाद आप एक थोड़ा सा टाइम टेबल बना लेना. टाइम टेबल एज इन की कब से स्टार्ट करने वाले हो, कैसे स्टार्ट करोगे, कितनी चीजें थी जो आप लोगों ने छोड़ी थी जो कि पेपर में भी आई, कौन से कॉन्सेप्ट्स में आप क्लियर नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा एनालिसिस आपका करो. बट बिफोर डूइंग दिस, अगेन सेम चीज जो पास होने वाले स्टूडेंट करने वाले हैं, चिल, वो आपको भी करना है. क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब थोड़ा सा अपने ब्रेन को थोड़ा सा खुशी देना आपका भी हक बनता है. ठीक है, माना आप लोग शायद फेल होने वाले हो, ऐसा आपके अंदर फीलिंग है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा चिल करो, उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट करनी है. बट ये ध्यान रखिए कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट करो, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग फिर उसके बाद रिजल्ट पता ही है फेल होने वाले हैं, तो क्यों वेट करना रिजल्ट तक का. आप लोग थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं,
एकदम से एकदम मोटिवेशन नहीं आना चाहिए आपको कि अरे अब तो फोड़ ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर अभी से स्टार्ट करोगे एकदम ऐसे मोटिवेशन से और एंड तक जाओगे ना, तब वापस फुस हो जाओगे। तो उससे अच्छे है अभी थोड़ा थोड़ा सा करो, बहुत एकदम ऐसे स्टार्ट दिन भर 10-10 12-12 घंटे बैठ रहे हो अभी, वो मत करना है। ये सारी पागल वाली हरकतें अभी से नहीं करना है, ये एंड में करना है। अभी सिर्फ थोड़ा सा आप लोग प्लानिंग करके रखना। एंड अगर आप तीसरी कैटेगरी के हो, यानी कि कंफ्यूज कैटेगरी के हो, तो मैं देखो आप लोग ना ऐसे लटके हुए तलवार की तरह हो, ना इस तरफ जा सकते हो ना उस तरफ, तो आप दोनों चीजें करो बट बैलेंस बना के। कैसे कि जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिसमें आप उड़ने वाले हो, उन सब्जेक्ट को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना या उनके नोट्स बना के रखना, या फिर गलती से अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि आप फेल हो जाते हो, तो आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए जो भी टॉपिक्स आप लोग को डिफिकल्ट लग रहे थे जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो, वो यूजुअली मैथ्स और लॉ ही होते, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के। अदरवाइज हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स गलती से कोई स्टूडेंट होगा जिसको इको और मैथ्स, अकाउंट्स और मैथ्स में प्रॉब्लम, सॉरी अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट है मैथ्स और लॉ को लेकर ही रोने वाले। तो ये जो भी 2 सब्जेक्ट्स है, इन 2 सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करो, बाकी मैक्सिमम टाइम आप चिल करो। या जो भी पास होने वाले, जैसे मैंने बताया, वो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो सारी चीजें करो। जो पास होने वाले हैं वो चाहिए तो सीए इंटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करो कि कैसे आपकी आगे की जर्नी होगी, नॉट इमीडिएटली बट हाँ कुछ दिनों के बाद। और इसीलिए हर्षद सर का बैच भी स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से फॉर कॉस्टिंग एंड ऑडिट। तो आप लोग उनके भी चैनल्स पे जाके उनके वीडियोस वगैरह देख लो कि क्या आप लोग को कैसा लग रहा है, पढ़ना कैसा है, क्या है इंटर को लेके, जो भी डिटेल्स है वो सारे आपको वहां पे भी सर बता देंगे। तो आप लोग वो भी थोड़ी सी चीजें का मतलब थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखो एंड रिसर्च करो। बट आप इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आप लोग एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बस खुश रहना है। क्योंकि देखो जो इंसान कोई भी सिचुएशन में खुश है वही इंसान आगे जाएगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस हमेशा हैप्पी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप कितने भी मतलब फेल होने वाले हो, ये बात पता होने के बाद भी आपको खुश ही रहना है। कुछ नहीं हुआ है जिंदगी में, कोई जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। तो ये सोचकर बस खुश रहो एंड एंजॉय करो जितना भी कर सकते हो 1.5 महीने, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को वापस से रोलर कोस्टर राइड को वापस से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बिकॉज ये सारी चीजें आप लोगों को करनी जरूर है। टेक केयर, बाय बाय गाइस।